This video is sponsored by WeGuard. प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के डूंगरपुर में एक रैली में नारा लगाया और कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर या फिर बीजेपी के लिए भी स्थितियां उतनी मुफीद नहीं है जितना कि 1.5 महीना पहले कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि इस बीच जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो यही हुआ, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर इन 2 राज्यों की बात करूं तो राजस्थान में ये कहा जा रहा था कि सारी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हैं, राज बदलेगा, क्योंकि रिवाज यही है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन इस 1.5 महीने में यही बदला कि राजस्थान में जितनी आसान फाइट भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही थी, समय गुजरते गुजरते वो कांटे की टक्कर हो गई। ठीक यही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी राह जितनी आसान लग रही थी, वो भी समय बीतते बीतते आसानी घटी और कांटे की टक्कर हो गई। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, 4 का संग्राम खत्म हो चुका है। जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद है। 3 दिसंबर को मशीनें खुलेंगी और यह तय होगा कि ये 1.25 महीने की, जो हमारे गांव देहात में कहा जाता है हाड़ तोड़ मेहनत जो हुई है राजनेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, इसका नतीजा किसके फेवर में जाएगा। तेलंगाना बचा है, 119 सीटें दक्षिण भारत के इस राज्य की हैं, वहां संग्राम जारी है। भी प्रधानमंत्री मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। कल राहुल गांधी ने निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, यह कहते हुए कि मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। तो तेलंगाना का रण बाकी है, 4 राज्यों का रण खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जनादेश कैद है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ कहता है। हर दफा इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो राजस्थान के लिए है वो बढ़ा है 2018 के मुकाबले। 2018 में 74.06% था और कल का जो आंकड़ा है वो है 74.80% राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही मामूली सा घटा है। 2018 में ये 76.88% था और अब 2023 में 76.31% रहा। मध्य प्रदेश में 2018 में 75.63% था, बढ़कर 76.22% हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, और वो ये कि इस बार का जो चुनाव हुआ वो 2018 के मुकाबले कई मायनों में बड़ा दिलचस्प रहा, बड़ा पेचीदा रहा और बड़ा मुख्तलिफ रहा। पहली बात तो यह कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में अपने चेहरे घोषित किए थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, और अलावा इसके मध्य प्रदेश में सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस बार चेहरे घोषित नहीं किए, एक चेहरा सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन चेहरों का अंबार लगा दिया। सांसद उतार दिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिए और पूरा जिम्मा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस नारे के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है बीजेपी का एक ही चेहरा, कमल या फिर नरेंद्र मोदी। और किस तौर पर ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वो आपको बता देती हूं। राजस्थान में 14 रैली की, 2 रोड शोज किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में भी 14 रैलियां की, 1 रोड शो किया, और छत्तीसगढ़ में 5 रैली की और 2 मंदिर दर्शन किए। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर राहुल गांधी को देखें तो अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि राहुल गांधी ने 12 जनसभाएं राजस्थान में की, मध्य प्रदेश में 10 रैलियां, 2 रोड शो किए और छत्तीसगढ़ में 10 जनसभाएं की। तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर लड़ने की कोशिश हुई।
लेकिन यहां भी सवाल है कि क्या La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। जो करिश्मा गुजरात में चला, हिमाचल में और कर्नाटक में नहीं चल पाया, क्या वो इन 5 राज्यों में, हालांकि प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए, लेकिन क्या इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलेगा, या फिर कांग्रेस अपने लिए जिस अंडर करंट की उम्मीद कर रही है वो अंडर करंट कमाल करेगा, खेल दिखाएगा। राजस्थान के चुनाव में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी देखने को मिली, और वो ये कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण भी होता दिखा। कन्हैया लाल के जरिए से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहलोत सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहलोत सरकार को घेरा, और बहुत सारे जो राजनीति के धुरंधर हैं उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो बजरंगबली की गदा काम नहीं आई, वहां तो ध्रुवीकरण नहीं हुआ, वहां तो बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा फैक्ट यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उन इलाकों में जीत दर्ज की जहां उसका जनाधार 0 था, 0 था। और जानकारी यही बताते हैं कि अगर ये पोलराइजेशन की कोशिश सफल नहीं हुई होती तो सीटों की तादाद जितनी आई उससे कम होती, और राजस्थान में भी ये पोखरन ने भी दिखाया और तिजारा ने भी दिखाया। तिजारा से बाबा महंत नाथ बालक, उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, जिन्हें राजस्थान का योगी भी कहा गया चुनावों के दौरान, और इन्हीं 2 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और यह माना जा रहा है कि राजस्थान में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की बीजेपी की कोशिश कामयाब रही है। लेकिन इन्हीं सब के हवाले से हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत, इधर भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ये तमाम लोग और इसके आगे कांग्रेस का आला कमान, ये सब अपनी अपनी चुनावी गारंटियों से बेहद उत्साहित भी दिखे। भले ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर देना हो, सिलेंडर 500 से भी घटाकर 400 कर देना हो, या फिर 40 लाख मोबाइल फोन बांट देना हो, धान और गेहूं का समर्थन मूल्य जिस पर खरीदी होगी वो बढ़ा देना हो, कांग्रेस अपनी इन योजनाओं के अंडर करंट से बेहद उत्साहित दिख रही है। लेकिन इधर बीजेपी को भरोसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बदौलत फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री, और उसके बाद चेहरों की जो जद्दोजहद बीजेपी में भी दिखी है वो भी खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान में भी कई चेहरे, केंद्रीय चेहरे मंत्रियों के तौर पर, सांसदों के तौर पर उतारे गए। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति दिखी और छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया गया शुरुआती दौर में, बिल्कुल साइडलाइन नजर आए तीनों चेहरे, बाद होते होते थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने की कोशिश भी दिखी। इन 5 राज्यों का चुनावी मूड क्या है, जनादेश किधर दबी है वोटर्स की उंगली, और क्या कहेगा 3 दिसंबर। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा, कौन जीत रहा है 5 राज्य, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बम्पर वोटिंग के मायने क्या। This video is sponsored by WeGuard.